हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो बनाता हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 11वां। तो क्वेश्चन दिया है एपी दी है 3, 15, 27, 39। बताना कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। सबसे पहले जो एपी दी है ना, उसे पता होना चाहिए क्या क्या हमें दिया है। तो पहले नंबर को हम क्या बोलते हैं एपी में, ए। तो ये हमें दिया है 3। ऐसे ही दूसरा नंबर क्या दिया 15, तो इसको A1 बोलते हैं। तो A1 बराबर 15। अब डी हम निकालते हैं, A1 में से ए घटा देते हैं तो मान रख देंगे A1 और ए का। A1 का मान 15 और ए का मान 3। तो 15 में से 3 जाएंगे तो हमें 12 बचेगा। ये हमारा डी हो गया। तो हमें डी और ए हमें मिल चुका है, दो चीज़ें हमें मिल चुकी, डी और ए, है ना, इस श्रेणी से। अब बोला कौन सा पद उसके 54वें पद। 54वां पद कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 54वां पद हेडिंग डालकर। तो इसका एक डायरेक्ट लिखने का तरीका भी रहता है, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख के बताऊंगा आपको। फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक ये 54 है, एन की जगह हमें रखना है जहाँ जहाँ एन दिख रहा है। तो यहाँ पर भी एन दिख रहा है तो यहाँ पर भी 54 लिख लेंगे हम। ए प्लस यहाँ पर एन है तो इसलिए यहाँ पर भी 54 माइनस 1 इंटू डी। अभी ए 54 बराबर ए प्लस 53 बचेगा, 53 डी, 53 डी। तो ये एक तरह से ये फार्मूला ही है। यहाँ पर एक वैसे कम हो जाता है और कुछ नहीं। तो हमने 54वां पद लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो पहले लिखूँगा प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर बोला कौन सा, तो कौन सा मतलब कौन सा भी जब भी बोला तो ए एन वा हम मानते हैं, ए एन वा, है ना, कौन सी की जगह। फिर 54 बोला तो बराबर 54वां पद, है ना। 54वां पद कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो 132 का अधिक हमने वैसे ही लिखा है ना, जैसा उसने प्रश्न बोला 54वां पद, सॉरी 54वां पद बोला ना, तो ए 54 लिखेंगे हम। 54 पद को ए 54 लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड फार्मूला लगाना। तो ए एन वाले में फार्मूला लगेगा तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, ये बराबर में इस साइड। और 54 वाले, है ना, इसमें ये वाला लगेगा, ए एन की जगह हम वो लिख देंगे। तो ए एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 54 पद का ए प्लस 53 डी, ये फार्मूला इसका। 132 वही। अब जो हम मान है ना ए और डी का, दोनों साइड रख देंगे। तो इसमें एन का डी का मान रख दूँ 12 बराबर ए प्लस 53। हम ए का मान भी रख देंगे यहाँ पर, ए का मान भी रखना। ए का मान हमें क्या दिया है, इसमें दिया 3, तो 3 रख दो। 53 डी बराबर 132 प्लस 132। हम यहाँ पर डी का भी मान रख देंगे। डी का मान क्या है 12, यानी दोनों साइड हमें मान रखना है ना, ए और डी का 132। अब यहाँ पर हमें क्या, ए और डी का हमने मान रख दिया ना दोनों साइड। तो यहाँ पर ये 53 था, 53 था। तो अब हम इसका 12 का अंदर गुणा कर देंगे तो 12 एन हो जाएगा, है ना। 12 का अंदर तो 12 एन माइनस 12 हो जाएगा बराबर 3। इनको का पहले गुणा कर दो तो 12 तिया 36 और हासिल 3, 12 25 60 और 3 33 प्लस 132। अब इन जो संख्या है ना, ये जो संख्या इनको मैं इस साइड ले जाऊंगा क्योंकि मुझे एन का मान निकालना। तो 12 एन बराबर 3 का 3, ये जो संख्या लिखी वैसे ही का वैसे ही मैंने लिखा। 12 को इस साइड लाऊंगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा। अब मैं जो संख्या बच रही है इनका टोटल कर दूंगा। तो ये रफ में करना है आपको, 636 132 प्लस 12, तो 6 और 2 2 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ से लेख इन सभी को जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा और ये 7, तो 780 आ रहा। 12 एन बराबर 780। अब ये 12 का इस साइड पक्षांतर कर दूंगा तो एन बराबर 780/12। 12 का इसमें भाग दूंगा मैं, तो ये रफ में करना, 12 से भाग देना इसलिए। तो 12 पंचे 12 छिंग 72 होता है, 72 78 में से 72 गए तो 6 बचे, 0 को 0, 12 पंचे 60, तो 65 आया हमारा। तो एन का मान हमारा 65 मिलेगा हमें। तो हम आज लास्ट में लिख लेंगे एन बराबर 65। तो हम लिख लेंगे लास्ट में एन वा पद 65 होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।